पास भी क्लास 12th में कॉमर्स थी और बोर्ड्स फिनिश होने के बाद सबका एक ही सवाल था कि आगे का क्या प्लान है। अब तो तुम सीए करोगे या ज्यादा से ज्यादा बीकॉम कर लोगे। भाई इनके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है और अगर तुम्हें मान लो मैथ्स में, अकाउंट्स में, इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है तो सीए में साल बर्बाद करके फायदा ही क्या है। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ही लगाओगे, तुम्हारा इंटरेस्ट तो जबकि किसी और चीज पे है। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में पूरा नलायक को तुम्हारे लिए रिसर्च करके लिख के लेके आई हूँ ताकि तुम्हारे को समझ आ जाए कि अगर तेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो तुझे ये वाला कोर्स करना चाहिए। पता चला तुम 3-4 साल कोर्स तो कर रहे हो, उसके बाद रो रहे हो आगे जाके कि नहीं यार मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए अगर तुम्हारे पास क्लास 12th में मैथ्स थी या नॉन मैथ्स वाले हो, तुम सभी के लिए करियर ऑप्शन रहने वाले हैं। सैलरी के साथ साथ बताऊंगी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल द वे बेस्ट। सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें सीए का बता के निपटा देती हूँ क्योंकि नो डाउट ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बट ये इकलौता करियर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मुझे इस बात से चिढ़ मचती है कि हर कोई ये सोचता है कि अगर इसने कॉमर्स लिया तो ये सिर्फ सीए कर सकता है। भाई सीए के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सीए इज वेरी 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 रेप्यूटेड इन इंडिया। ठीक है, काफी ज्यादा इसकी डिमांड भी रहती है। ठीक है, प्लस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो ज्यादा लोग भी क्रैक नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी थोड़ा इसकी हाइप ज्यादा रहती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अकाउंट्स में है, मैथ्स में, तब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है सीए करियर ऑप्शन। ठीक है, बट अगर तुम्हारा नहीं है इंटरेस्ट, देन ट्रस्ट मी तुम साल बर्बाद करोगे क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 साल लग जाते हैं और बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर या घर वालों ने बोला इसलिए वो सीए के पेपर दिए जा रहे हैं। 3 होते हैं, आपको पता है लेवल। सबसे पहले फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, फाइनल होता है। इंटर और फाइनल के बीच में आपको आर्टिकलशिप भी करनी होती है। ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, बट हाँ, इसके बाद अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 12 एलपीए तक रहता ही रहता है। मतलब एक सीए जो क्वालिफाइड है वेल, वो 12 एलपीए तक तो कमा ही लेता है, बट जो बहुत अच्छे रेप्यूटेड है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी में अगर तुम्हें जॉब लगी है तो 20 एलपीए प्लस भी तुम लेके चल सकते हो। ठीक है, बट अगैन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। सोशल लाइफ से तुम्हें थोड़ा दूर रह के, वो सीए वाले जो बच्चे होते हैं ना वो अलग ही लेवल पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मुझे भी सबने बोलता तू सीए कर लेते हैं, तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तेरे को तो अकाउंट्स भी पसंद है, बट मुझे उतना ज्यादा अपना सोशल लाइफ या मैं कहूँ इतना ज्यादा घिस के नहीं पढ़ना था। दैट इज वाई मैंने सीए चूज नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे सीए के मैंने तुम्हें चीजें बता दी हैं, बहुत वेल रेप्यूटेड है। ठीक है, बट नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो हम सुनते हैं, दैट इज बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, अब ये तुमने बहुत सुना होगा, बीकॉम ऑनर्स कर लो, बीकॉम प्रोग्राम कर लो, इको ऑनर्स भी होता है। मैं एक बहुत रियलिटी चेक बताती हूँ। जब मैंने क्लास 12th पास करी थी ना, मतलब बोर्ड एग्जाम दे दिए थे, तो मेरे सामने भी था, मैंने डीयू का फॉर्म तो भर कर दिया, मतलब सीयूईटी तो भर ही दिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि यार मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। अब मैंने बीकॉम सुना, मैंने कहा ये क्या होता है भाई। जैसे इको ऑनर्स में तो समझ आ रहा है ना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अब बीकॉम क्या है पता ही नहीं था मेरे को। बीकॉम समझ ही नहीं आ रहा था उसमें क्या होगा। तो मैं बताती हूँ, मैंने करा है बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लिटरली सब चीज पढ़ाया जाएगा उसमें। अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है, फाइनेंस भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स भी होता है। ठीक है, तो अगर तुम एक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, तुम तब भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स के मार्क्स लगते हैं। ठीक है, बट हाँ, थोड़ा सा तुम्हें बिजनेस मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, बस वो एक सब्जेक्ट होता है, बाकी सब तो यार आराम से कर ही लोगे, प्लस माइनस वाली चीजें ही होती है। ठीक है, बिजनेस मैथ्स भी सिखाते हैं, इसमें लॉ भी पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग, एचआर, लिटरली एवरीथिंग तुम्हें बीकॉम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? ऑनर्स में थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होती है, और प्रोग्राम में थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सेम है। ऑनर्स वाले को थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी होता है ना, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, दैट्स इट, ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि आई गॉट प्लेस्ड इन डिलॉयट, मतलब डिलॉयट इज वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स। ठीक है, तो मेरी उसमें प्लेसमेंट हुई थी। जब वो हमारे कॉलेज आए थे ना, तो उन्होंने ऑनर्स के, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के बच्चों को वो लेके गई है। तो अपॉर्चुनिटीज डिट्टो सेम होती है, बस थोड़ी सी ऑनर्स वाले के पास एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है बारी इको ऑनर्स की। देखो, अगर तुम्हारे पास मैथ्स थी क्लास 12th में, तभी तुम इको ऑनर्स कर सकते हो डीयू से। ठीक है, डीयू की स्पेसिफिकली बात करी क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया अगर तुम पे 12वीं कक्षा में क्लास 12th में मैथ्स थी तभी तुम इको ऑनर्स कर सकते हो डीयू से। ठीक है, अब अगर नहीं थी तो तुम मैं नॉर्मली भी बता दूं कि इको ऑनर्स में बहुत ज्यादा मैथ्स रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है, दूसरी चीज भाई, इसमें तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स भी घुसते हैं, जो हमने क्लास 11th में माइक्रो पढ़ा था ना, स्टैटिस्टिक्स वाला, वो बहुत ज्यादा घुसता है। ठीक है, तो तुम्हारे को ये चीज दिमाग में लेके चलनी है। बट अगैन इसमें आगे जाके जॉब रोल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब लिटरली तुम आरबीआई के साथ काम कर सकते हो, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च से रिलेटेड काम कर सकते हो, वही मार्केट डिमांड सप्लाई, ये सब बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, अगैन इसकी स्टार्टिंग सैलरी वेरी करती है 8 एलपीए से लेकर 12 एलपीए तक, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, प्लस तुमने क्या क्या करा है, तुम्हारी स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जेन्युइनली बहुत ज्यादा है ना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, माइक्रो तुम्हें बहुत पसंद आई थी, मैथ्स भी तुम्हें पसंद है, तुम कर लेते हो, तो भाई इको ऑनर्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब तुमने सुना होगा बीबीए।
भाई मैंने भी अपने टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए बीबीए करना चाहिए। तो मैं एक रियलिटी चेक देती हूँ तुम्हें। मैंने बताया ना अभी बीकॉम ऑनर्स में तुम्हें लिटरली हर चीज पढ़ाई जाएगी। एचआर भी पढ़ाया जाएगा तुम्हें, एचआर से रिलेटेड फाइनेंस भी पढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, लिटरली एवरीथिंग, जीएसटी, लॉ, सब पढ़ाया जाता है भाई बीकॉम ऑनर्स में। बट बीबीए में अगर तुम मोर अलाइंड हो टुवर्ड्स मार्केटिंग, बिजनेस, ठीक है, अगर तुम्हें आगे जाके एमबीए करना है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो भी मार्केटिंग वगैरह में, तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है बीबीए, तुम्हें जरूर करना चाहिए। ठीक है, बीबीए में मार्केटिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब बेसिकली अगर तुम्हें थ्योरी बहुत पसंद थी, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ज्यादातर इसमें थ्योरी होती है। अनटिल और अनलेस तुम बीबीए इन एफआईए कर रहे हो। ठीक है, देखो बहुत सारे होते हैं, बीबीए मार्केटिंग में होता है, एचआर में होता है, ऑपरेशंस में होता है, वो तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है बीबीए एफआईए, तो उसमें तुम्हारे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कहूँ, सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट है तो बीबीए एफआईए कर सकते हो, मार्केटिंग में है तो बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो, एचआर में तो बीबीए इन एचआर कर सकते हो, आगे जाके एमबीए कर लोगे। ठीक है, ये सिंपल रहता है। बट बीबीए तभी करना जब वो एक अच्छे कॉलेज से हो। ठीक है, ये आई थिंक ये तुम्हें सजेशन हर कोई देगा। बीबीए की उतनी वैल्यू नहीं होगी अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से नहीं करोगे तो। ठीक है, तो इसलिए बीबीए बहुत अच्छा जरूरी है, जिसमें ऑलरेडी अच्छा पैकेज लगता हो, जिस कॉलेज में जिसमें अच्छे एल्यूमिनाइज हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। अब दूसरी चीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है बीएमएस। ठीक है, हम इसको यूजुअली समझाने के लिए बच्चों को ये बोलती हूँ मैं तो, कि जैसे तुम बीबीए सुना है ना, तो डीयू में बीबीए नहीं होता, डीयू में बीएमएस नाम है उसका। ठीक है, ये समझ के चल लो, क्योंकि वही अगेन पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड, तुमको मार्केटिंग से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो डीयू में मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी अगेन कि मुझे बीएमएस करना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए या इको ऑनर्स करना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम इन तीनों में कंफ्यूज हो तो मैंने बता ही दिया है कि तुम्हारे को अगर भाई मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पसंद है तो इको ऑनर्स कर सकते हो, मार्केटिंग वगैरह पसंद है तो तुम बीएमएस कर सकते हो, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग सभी पसंद है तो तुम बीकॉम दे सकते हो। ठीक है, बीकॉम एक बहुत सेफ ऑप्शन रहता है मैं कहूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि अगेन बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है, इज एलएलबी, बीबीएलएलबी। तो अगर तुम्हारे को लॉ फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लीगल फील्ड में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर इट। इसके लिए तुम्हें क्लैट एग्जाम देना होता है और एनएलयूज में एडमिशन होता है सबसे बेस्ट। ठीक है, तो यही चीजें जैसे सीयूईटी से डीयू, बीएचयू, इन सब में, वैसे ही इससे क्लैट से एनएलयूज में बच्चे चाहते हैं कि भाई क्रैक कर ले हम लोग। ठीक है, तो जैसे जेई, आईआईटी, वही वाला सीन है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है लॉ में, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब में, देन यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट ऑप्शन इज एसीसीए। ठीक है, ये जैसे इंडिया में सीए होता है वैसे बाहर की कंट्रीज में एसीसीए होता है। अगर तुम ये कोर्स करते हो तो तुम टॉप एमएनसीज जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें काम कर सकते हो। 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में जाके काम कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा सपना ये था कि मुझे किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां काम करना है या कुछ, तो एसीसीए इज अगेन वेरी 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 ग्रेट फॉर यू। ठीक है, प्लस द बेस्ट थिंग इज कि ये ना सीए से बहुत ईजी होता है। लिटरली तुम्हारा पासिंग रेट बहुत कम है। मतलब सीए का तो इतना डिफिकल्ट एग्जाम होता है, सब जानते हैं। ठीक है, अब ये चीज भी है कि इसको ना तुम क्लास 10th के बाद ही तुरंत कर सकते हो। ठीक है, या क्लास 12th के बाद भी तुरंत कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर तुम बीकॉम कर रहे हो, मान लो बीकॉम ऑनर्स जो भी कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, तो तुम अपने बीकॉम के साथ साथ भी इसके पेपर्स दे सकते हो। ठीक है, 13 पेपर देने होते हैं, कि करके तुम निपटा सकते हो अपने कॉलेज के साथ साथ। ठीक है, मेरे खुद कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बीकॉम के साथ साथ एसीसीए भी कर रहे थे। ठीक है, और जब तक उनकी बीकॉम खत्म हुई ऑलमोस्ट उनका एसीसीए भी फिनिश होने वाला था। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, बहुत ईजी होता है। तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि इससे ना तुम्हारे उसमें एडिशनल हो जाएगा। देखो लाखों स्टूडेंट्स जो है वो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं हर साल। ठीक है, तुम कैसा लगोगे क्योंकि तुमने एसीसीए भी साथ साथ निपटा दिया। तो कंपनीज चाहती हैं ऐसे लोगों को कि आओ आओ आओ। ठीक है, अब अगेन एसीसीए में अगेन तुम्हें तुम्हारा अकाउंट अच्छा होना चाहिए, अकाउंट्स बेसिकली अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, फाइनेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सब चीजें उसमें आती है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस सीएस, मेरे टाइम पे भी सीएस वाज वेरी 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 पॉपुलर। आज भी कंपनी सेक्रेटरी बहुत पॉपुलर है। अगर तुम्हें लीगल, लॉ, इन सब में ही जाना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन आई एम सेइंग, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें तुम्हारा थ्योरी तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है लेकिन। ठीक है, तो अगर तुम्हें थ्योरी में इंटरेस्ट है, तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब लॉ, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तुम एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हो, उनके लॉज बनाना चाहते हो, लीगल एस्पेक्ट पसंद है, देन सीएस इज अगेन ग्रेट। बट हाँ, ये है कि इसमें इतना ज्यादा मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता जितना ज्यादा थ्योरी होता है। मतलब काफी कुछ तुम्हें लॉ के सारे ऐसे, ये लॉ वो लॉ सब याद करने पड़ते हैं। तो सीएस जो है ना, वो स्टूडेंट्स जिनके पास नॉन मैथ्स थी वो लोग भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मैथ्स या फिर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो एवरेज, मोस्ट एवरेज सैलरी 10 to 12 एलपी रहती है। ठीक है, अगर जो अच्छे से तुम किसी अच्छी कंपनी में चले गए, अच्छी स्किल्स है तुम्हारे अंदर, ठीक है, तुम अच्छे से इंटरव्यूज क्रैक कर पाए, तो मे बी
विद द एक्सपीरियंस तुम्हारा 25 LP अराउंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ एक्चुरियल साइंसेस। मेरे टाइम पे भी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग और मुझे बहुत कंफ्यूजन थी कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन एक्चुरियल साइंसेस वाज वन ऑफ द टॉप पेइंग कोर्सेज दैट आई फाउंड आउट, ठीक है। इसमें तुम्हारे को अगर फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीजों में, इन सब फील्ड में इंटरेस्ट है, देन एक्चुरियल साइंसेस इज वेरी 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 ग्रेट। इसका मतलब लिटरली एवरेज पैकेज बताऊं तो 20 तक जाता है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट। बट हाँ, इसमें ना बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर तुम एक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हो देन यू माइट कंसीडर बाकी के जो कोर्सेज है उनको, ठीक है, क्योंकि एक मैथ्स स्ट्रांग वाला बच्चा ही इसको शायद निकाल पाएगा। अब नेक्स्ट आ जाती है बारी सीएमए की। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं तुम्हें सारे करियर ऑप्शंस जो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बड़े भाई बहन या फिर मैं कहूंगी सीनियर्स आके बता रहे हैं, उनको अच्छे से मतलब समझाने के लिए तुम लोगों को। तो सीएमए में तुम्हें सारी चीजें वही अगेन तुम्हारे को मैनेजमेंट से रिलेटेड, तुम्हारे को फाइनेंस भी उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट है अभी से ही, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट। तुम अपने बीकॉम या जो भी नॉर्मल अपना कोर्स कर रहे हो उसके साथ साथ भी सीएमए के कोर्सेज एग्जाम्स निकाल सकते हो। अब सीएमए भी दो तरीके का होता है, एक इंडियन सीएमए होता है, एक यूएस सीएमए होता है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो। वैसे तो यूएस सीएमए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, इजी रहता है, 2 पार्ट के एग्जाम्स है बस, ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। बट अगैन इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर तुम्हारे को अभी पता चल गया कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, देन जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। रिश्तेदार तो यार हमेशा ही ताने देंगे, हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनाएंगे। मुझे भी सुनाया था कि तूने सीए क्यों नहीं करी। मैंने तो जब पता है इनफैक्ट जब मैंने कॉमर्स ली थी, मुझे तब भी रिश्तेदारों ने सुनाया था कि भाई तेरे तो 95 से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं 10th में, तू साइंस क्यों नहीं ले रही, तू इंजीनियरिंग कर, तू या फिर डॉक्टर बन। बट मैंने कॉमर्स ली थी, मैंने अपने दिल की सुनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को इंटरेस्ट उस चीज में है तो मुझे वो करना है। और मैंने प्रूव करके भी दिखाया उन लोगों को फिर आगे जाके, ठीक है। तो वही चीज है, तुम जिस भी फील्ड में जा रहे हो ना उस चीज को प्रूव भी करके दिखाना कि हाँ मैं इसमें उखाड़ूंगा कुछ ना कुछ लाइफ में, ठीक है। यही चीज है। आई होप तुम्हें मैंने सारी चीजें ढंग से समझा दी हो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है बट ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बस एक बिग सिस्टर की तरह तुम्हें सारी एडवाइसेस देने आई थी और मुझे समझाने आई थी तुम लोगों को कि यार देखो कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, ठीक है, बट उस कंफ्यूजन को दूर तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। और अपने घर वालों को भी समझाओ, घर वालों को ये वीडियो दिखा देना, मैंने सारी चीजें ढंग से समझानी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ और डाउट है तुम्हारे को, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। भाई कोई जवाब दे ना दे तुम्हारा, मैं तुम्हारा जवाब दूंगी। और मैं हमेशा ऐसा सीनियर चाहती थी जो मुझे गाइड करे, बट आई नेवर हैड एनी, ठीक है। तो इसलिए आई जस्ट वांट टू बी दैट पर्टिकुलर सीनियर फॉर यू। सो दैट इज व्हाई प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर कॉमर्स के दोस्त एंड साथ में शेयर करो, चल भाई ये वाला कोर्स करते हैं, इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो दैट विल बी फाइन, ठीक है। बाकी डीयू से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो यू हैव फाउंड द जेम चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, हाइप कर देना इस वीडियो को सो दैट इट रीचेस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी देखो स्कूल तक कंपटीशन रहता था कि मुझे उससे ज्यादा मार्क्स आने, इसको नहीं पता चलनी चाहिए चीजें, बट अब तो कॉलेज में साथ में भाईचारा रहता है ना, इसलिए सारी चीजें शेयर करा करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली कमेंट डाउन विद समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।